हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा। प्लीज़ आप लोग वो पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पॉइंट 1 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। ठीक है, वह अबुल मुहज़्ज़फ़र अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का जो विस्तार है वो उत्तर में बरार से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसका जो है वो प्रारंभिक जो राजधानी है वो कहाँ थी? वो गुलबर्गा थी। ठीक है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो अहसानाबाद है। ठीक है, और जो है बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। देखिए, जो बहमन शाह है वो भारत का जो पहला ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया कर लेने का जो है वो आदेश दिया था। ठीक है, न लेने का आदेश दिया था। मोहम्मद शाह जो है 1358 से लेकर के 1375 ईस्वी ने तेलंगाना के शासक कायप नायक को पराजित करके उससे तख्ते फिरोजा प्राप्त किया। ठीक है, यह बहमनियों का राज सिंहासन बना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ क्रमशः मोहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के समय में हुआ। पहले से ही युद्ध में मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा। जिससे क्या होगा कि आप लोग जो लोग भी जो पॉइंट अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग उसको नोट करके रखिए। और वो जो नोट है वो आप लोगों के जो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे तो उसका जो है वो समझ लीजिए कि आप लोग को रिवीजन करने के लिए काफ़ी ही यूज़फुल रहेगा वो नोट्स। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं और उसको मतलब ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है अलाउद्दीन बहमन शाह जो है इनका जो कार्यकाल जो है 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक चला। फिर मोहम्मद शाह 1358 से 1375। फिर ऐसे ही देखिए मुजाहिद शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह। ये उतना नहीं पूछेगा आपका कि नहीं कब से कब तक इनका जो चीज़ चला है, जो इन लोगों का शासन चला है। हाँ, ये पूछ सकता है कि कब उसके पहले कौन थे, फिर उसके बाद कौन है, ये चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखते हैं कि मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। तो वो 4 भाग कौन थे? देखिए, फर्स्ट है दौलताबाद जो तरफदार की उपाधि और मद मशन्नद ए आली। ठीक है, सेकेंड है बरार जो मजलिस ए आली है, और थर्ड है बीदर और आज़म ए हुमायूं, और चौथा है गुलबर्गा जो मालिक गायन थे। ठीक है, बहमनी शासकों ने सर्वप्रथम ताजुद्दीन दीन फिरोज शाह ने विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, और ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व अपना दूत उसके पास भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट में किया उसने हरियर द्वितीय को पराजित करके रायचूर दोआब पर अधिकार किया था, और हरिहर द्वितीय के पुत्र देवराय प्रथम को सुनार की बेटी का युद्ध से में पराजित किया तथा उसकी बेटी से विवाह की शर्त रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट में कि शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है वो 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी को संत वली के नाम से जाना जाता है। इसने गुलबर्गा के स्थान
पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए ये अपने जो है वो अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था, गुलबर्गा के स्थान जो है वो वहाँ पर से जैसे कहाँ बनाया था, बीदर बनाया था। ठीक है। महमूद गवा का पहली बार उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के काल में मिलता है, जब उसे नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है। बहमनी शासक हुमायूं को जालिम तथा दक्कन का नीरो कहा जाता था। देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जो बहमनी साम्राज्य के जो है जो शासकों हुमायूं को क्या कहा जाता था, तो जालिम और दक्कन का नीरो कहा जाता था। ठीक है। रूसी व्यापारी जो है वो निकितीन समुद्दीन अहमद तृतीय के काल में बीदर आया था और हुमायूं ने महमूद गवा को अपना वजीर नियुक्त किया था। यही से उसके जो है उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ और महमूद गवा के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत हो गई। ठीक है। पश्चिमी जो है तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम तथा दाभोल पर बहमनियों का अधिकार हो गया और महमूद गवा ने 4 प्रांतों को 8 भागों में विभाजित किया था। देखिए पहला है बरार को गाविल व माहूर, और दूसरा है गुलबर्गा को बीजापुर व गुलबर्ग, और तीसरा है दौलताबाद जो है दौलताबाद हो गया है, पहले दौलताबाद था अब दौलताबाद हो गया है, वह जुन्नार, और जो चौथा है वो तेलंगाना को राजमुंद्री व वारंगल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महमूद गवा ने सैजत उल इंसा तथा दीवान ए अख्त नामक ग्रंथों की रचना की। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभक्त हो गया। ठीक है। उस टाइम में जो है शहाबुद्दीन महमूद जो शाह के समय में जो बहमनी साम्राज्य थे वो कितने खंडों में विभाजित हो गए, तो 5 खंडों में विभाजित हो गए थे। देखिए यहाँ पे दिया गया है ये राज और ये वंश और उसके संस्थापक और उसका जो है ईयर। ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, ये 5 क्या है। पहला है बीजापुर राज्य है और वंश क्या था, आदिल शाही, और जो इसके संस्थापक थे वो यूसुफ आदिल शाह थे। ठीक है। देखिए वंश आदिल शाह था, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, और इसका जो है वर्ष जो है वो